हेलो दोस्तों, नमस्कार बच्चों। आज हम आपके बीच में हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी पॉइंट में आपके लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 यूनिट 1 का लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फैट्स यानी समुच्चय। तो समुच्चय क्या होते हैं, मीन्स फैट क्या होते हैं, ये समझने से पहले हमें उसकी एक्सरसाइज अर्थात थ्योरी जानना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि किस सिंबल को क्या बोला जाता है, क्योंकि ये सारे सिंबल जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी 1.1 यानी चैप्टर 1 में यूज होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो पहले नंबर पे हमने जो लिखा है इसको एलिमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट। एलिमेंट का हिंदी में मतलब क्या होता? अवयव। यानी कि उस सेट में, उस समुच्चय में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 और ज़्यादा भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। तो उसको हम किससे दर्शाते हैं? इस सिंबल से दर्शाते हैं, जिसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं और हिंदी में इसे हम अवयव बोलते हैं। दूसरा है डज नॉट एलिमेंट। डज नॉट एलिमेंट इसका मतलब हुआ कि है अवयव नहीं है। मीन्स है जो सेट ए है या बी है, एक्स वाई जेड कोई भी उसने सेट दिया है, इसका मतलब ये होता है कि है अवयव उस सेट में नहीं है। तो वहाँ हम इस वाले सिंबल का यूज करते हैं। आगे देखिए, ये है आपका यूनिवर्सल सेट। इसको बच्चों यूनिवर्सल सेट को हम यूनियन भी बोलते हैं और इसको हिंदी में हम संघ बोलते हैं। किसको? यूनिवर्सल सेट को। इसको हम यूनियन भी कह सकते हैं और इसको हम यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। अगला है आपका 4 नंबर का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है? इंटरसेक्शन मीन्स होता है फर्मनिफ्ट। जहाँ फर्मनिफ्ट होता है वहाँ हम इस वाले सिंबल का यूज करते हैं। नंबर 5 पे क्या दिया गया? फाई। इसको फाई बोलते हैं। इसको हम इस वाले ब्रैकेट से भी दर्शा सकते हैं, यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये कैसा सेट हुआ? एम्प्टी सेट। एम्प्टी इसको इंग्लिश में बोलते हैं और इसका नाम फाई है। तो एम्प्टी सेट हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बच्चों? रिक्त समुच्चय मीन्स खाली समुच्चय। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। यदि इसके अंदर कोई एलिमेंट यदि होते हैं तो वह एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, और एलिमेंट कोई नहीं है तो वह एम्प्टी सेट कहलाएगा। या तो हम इसका यूज कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है और पूछ सकता है कि ये कौन सा सेट है, तो आपको बताना ये रिक्त समुच्चय है, मीन्स ये एम्प्टी सेट है। नंबर 6 सबसेट। सबसेट मीन्स होता है बच्चों उपसमुच्चय। इसको हम इस वाले सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 7 डैश। डैश डैश का अर्थ होता है पूरक। डैश मीन्स पूरक। नंबर 8 पी ए। पी ए इसको दर्शाया जाता है, इसको बोला जाता है पावर सेट। पावर सेट मीन्स क्या? घात समुच्चय। अब आगे हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं कि समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट के समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेट्स मीन्स क्या हुआ? समुच्चयों के प्रकार। पहला समुच्चय आपका कौन सा हुआ बच्चों? परिमित समुच्चय। इसको फाइनाइट सेट भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट होता क्या है? मीन्स परिमित समुच्चय क्या होता है? तो परिमित समुच्चय वह समुच्चय कहलाता है जिसमें एलिमेंट निश्चित हों या फिर जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। जैसे कि आपकी कक्षा के बच्चों का समुच्चय, तो आपको पता है कि 11th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, आप उनको काउंट कर सकते हो ना। कहने का मतलब ये हुआ जिनको हम गिन सकते हैं वह परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे कि और चॉकलेट के डिब्बे में चॉकलेटों का समुच्चय, और
और XYZ बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। एक परिवार में सदस्यों का समुच्चय और एक मोहल्ले में मकानों का समुच्चय, यानी जिनको हम गिन सकते हैं वह फाइनाइट सेट कहलाता है, मीन्स परिमित समुच्चय कहलाता है। चलिए दूसरा है हमारा अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट्स। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? अपरिमित यानी जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसा कि हमारे सिर के बाल। क्या बच्चों हम हमारे सिर के बालों को गिन सकते हैं? जी नहीं। तो ये कैसा हुआ? अपरिमित, यानी ये निश्चित नहीं है, हमको पता नहीं है कि हमारे सिर में कितने बाल हैं। आसमान में तारों का समुच्चय। क्या आसमान में तारे हमको पता है कितने तारे हैं? जी बिल्कुल नहीं है। दूसरा, संसार में सभी वृक्षों का समुच्चय। तो ये भी असंभव है, हम नहीं गिन सकते। यानी जो निश्चित होते हैं वह परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट कहलाते हैं, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते यानी जिनकी संख्या अनंत है, अनिश्चित है, वह इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं, मीन्स अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। तीसरा है आपका रिक्त समुच्चय। अभी हमने इससे पहले आपको बताया और यहाँ भी हमने लिखा, इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। और इसको शून्य सेट भी बोलते हैं या शून्य समुच्चय भी बोलते हैं, नल सेट। इसको एम्प्टी सेट या फिर नल सेट भी बोलेंगे हम। और इसको एम्प्टी यानी रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम किससे दर्शाते हैं? मैंने आपको बताया, ये 5 से इसको दर्शाया जाता है, या इसको इस वाले ब्रैकेट के माध्यम से भी, हम इधर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, हम इसको इस वाले ब्रैकेट के माध्यम से भी दर्शाते हैं। बट इसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें यदि कोई एलिमेंट है, कोई अवयव है, तो वह एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, वह आपका एक निश्चित सेट बन जाएगा। उसमें अवयवों की संख्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये है तो आपका वह एम्प्टी सेट या नल सेट कहलाएगा। अगला पढ़ते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय यानी इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? जो हम कह सकते हैं, मान लीजिए ए में जितने अवयव हैं उतने अवयव हमारे किस में हैं? बी में हैं। तो ये कैसा हुआ? समान हुआ। इसको क्या बोलेंगे हम? इक्वल सेट। अर्थात मान लीजिए हमारा समुच्चय ए है और इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, और समुच्चय बी में हैं 2 1 4 5। तो इसमें समान हुए, सिर्फ क्रम आगे पीछे हुआ। तो ये कैसा सेट कहलाएगा? ये इक्वल सेट कहलाएगा, मीन्स समान समुच्चय। दूसरा घात समुच्चय। इसको बच्चों पावर सेट भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर सेट। घात समुच्चय क्या होता है? ए के सभी अवयवों के संग्रह को घात, ए के सभी उस समुच्चय के उस समुच्चय के सभी संग्रहों को घात समुच्चय कहते हैं। इससे आगे अब बच्चों हम बात करते हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज में, इस यूनिट में जो यूज होने वाले सिंबल थे या थ्योरी थी वो हमने समझ ली है। अब 101% हम चैप्टर को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर, 1.1 की ओर। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज अब हमारी प्रारंभ हो जाती है 1.1। 1.1 का पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। तो 1.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला है आपका जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले बर्फीय सभी महीनों का संग्रह। अब बच्चों आप जानते हैं कि जे अक्षर से कौन कौन से महीने हमारे प्रारंभ होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? आप जो सारी चीज़ें आप जानते ही हो क्या करना। तो ए बराबर बर्फ के उन सभी महीनों का संग्रह जो जे अक्षर से प्रारंभ
होते हैं। इसको हमें समुच्च वाले ब्रैकेट में बंद भी करना है। ठीक है, अब ए बराबर आप देखिए जे से कौन कौन से महीने आपके प्रारंभ होते हैं। जनवरी जे से प्रारंभ होता है तो जनवरी आएगा। और बताइए, याद कीजिए, आपको आ रहे हैं सभी। जनवरी के बाद में क्या आएगा आपका? जून। जून के बाद में और क्या आ जाएगा आपका? जुलाई। तो ये आपका संग्रह निश्चित हुआ या अनिश्चित? निश्चित हुआ, यानी जनवरी, जून और जुलाई, इसके अलावा यानी इनको हम गिन सकते हैं, निश्चित हैं। दूसरे जे से प्रारंभ होने वाले कोई से महीने हमारे नहीं आते हैं। तो वह पूछ रहा है कौन सा प्रश्न आपका क्या पूछा उसने? कौन से समुच्च हैं और कौन से नहीं हैं, और समुच्च हैं या नहीं है तो उनका औचित्य बताइए। तो बताइए बच्चों, ये आपका समुच्च है या नहीं है? ये आपका बिल्कुल समुच्च है, क्योंकि इनको हम गिन सकते हैं और इनकी संख्या एकदम निश्चित है। ठीक, अगला देखिए आप, अगला प्रश्न है आपका। अगले में पूछ रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्तियों का संग्रह है, वो भी कितने व्यक्ति? 10 व्यक्तियों का। तो बच्चों आप ये बता सकते हो कि भारत के 10 प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है? हो सकता है सचिन तेंदुलकर को आप पसंद करते हैं, कोई दूसरा ना करता हो, या मैं पसंद करता हूँ, सामने वाला ना करता हो। और भी 10 प्रतिभाशाली व्यक्ति, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को हम पसंद करते हैं उसको सामने वाला भी पसंद करता हो। यानी 10 प्रतिभाशाली व्यक्तियों का संग्रह निश्चित नहीं है। किसी के लिए एक व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है और किसी के लिए वह व्यक्ति बुरा भी हो सकता है, तो ये निश्चित नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? 10 प्रतिभाशाली व्यक्तियों का संग्रह निश्चित नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है और किसी के लिए बुरा भी हो सकता है, तो ये हमारा समुच्च नहीं है। तीसरे की बात करें, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब बताइए बच्चों, ये हमारा समुच्च है या नहीं है? विश्व, पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड के बल्लेबाजों का संग्रह पूछ रहा है वो। थोड़ा माइंड पे जोर दें ना। मान लीजिए विराट कोहली को हम इंडिया में पसंद करते हैं, लेकिन हो सकता है अदर कंट्री में विराट कोहली को पसंद ना किया जाता हो, वहाँ किसी महेंद्र सिंह धोनी जी को पसंद किया जाता हो। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 बल्लेबाजों का संग्रह भी निश्चित नहीं है। 10 सबसे अधिक 11 बल्लेबाजों का संग्रह, 11 बल्लेबाजों का संग्रह दिया उसने, तो हम 11 बल्लेबाजों का संग्रह निश्चित नहीं बता सकते। तो इसलिए बताइए ये समुच्च है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 11 बल्लेबाजों का संग्रह हम निश्चित तौर से नहीं बता सकते। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है, यही प्रश्न है। अब बच्चों आपको पता होता है कि आपकी 11वीं कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं? 70 हैं, 90 हैं या 50 हैं? तो ये निश्चित तो है ना, आपको पता रहता है कि उसमें टोटल आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो ये निश्चित हैं। तो जब निश्चित हैं तो हमने आपको बताया था कि परिमित यानी निश्चित वह क्या होता है कि फाइनाइट सेट, यानी जिसकी संख्या निश्चित हो। तो आपको पता है कि अब इसकी आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे? आपको वो लिखना है, हमारी कक्षा के बच्चों का संग्रह सुपरिभाषित है, अतः है एक समुच्च है। तो ये क्लियर। अगला देखिए आप, उसमें दिया 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, यानी वह 100 से कम सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं उनका संग्रह पूछ रहा है। तो बताइए बच्चों, ये निश्चित है या नहीं है? बिल्कुल निश्चित है। कैसे? ये हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6
और डैफ 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 99। तो ये निश्चित हुआ या नहीं हुआ? तो ये क्या है हमारा? ये समुच्च है। अगला देखिए, अगला है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक जो मुंशी प्रेमचंद जी हुए हैं, उन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं? तो ये निश्चित है, अनिश्चित थोड़ी है। उनकी एक निश्चित संख्या है, और जो चीज़ निश्चित होती है वह समुच्च कहलाता है। तो हम लिखेंगे इसकी थ्योरी। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास सुपरिभाषित हैं, इसलिए यह एक समुच्च है। आगे क्या पूछ रहा है? सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी आप बताइए। सभी समपूर्णांक यानी कौन से नंबर बताइए? इवन नंबर की पूछ रहा है वह, समपूर्णांक। तो कितना आएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 डैफ 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 नॉट डिफाइंड। तो यह भी आपका एक सुपरिभाषित कहलाएगा, इसलिए यह आपका एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह एक समुच्च है। आगे देखिए, अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब बच्चों, आपके जिस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, तो ये निश्चित हैं कि नहीं है? मान लीजिए 15 है या 20 है या 18 है या 12 है, जो भी है निश्चित तो है। जब निश्चित हैं तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, मीन्स गिन सकते हैं। और जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? वह फैक्ट कहलाता है, मीन्स वह समुच्च कहलाता है। तो लिखेंगे यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्च है। अगला देखिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। जी बच्चों, आप ध्यान से समझो, उसका कहने का अर्थ क्या है? विश्व, पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार की बात हो रही है। जरूरी नहीं है कि कोई जानवर हमारे लिए पालतू भी हो सकता है और वह जानवर किसी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। कोई ऐसे जानवरों को अपने घर में पाल कर भी रखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं सपेरा होता है, वह एक जहरीला एक सर्प होता है, वह उसको आसानी से हाथ से पकड़ लेता है, तो वह उसके लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए वह बहुत ही खतरनाक है। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का हम संग्रह नहीं बता सकते, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्च नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है वह? मान लीजिए ए बराबर, उसने ए के आपके एलिमेंट दे दिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसके बाद में क्या पूछा उसने? रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक प्रत्येक एलिमेंट अथवा डज नॉट एलिमेंट भरिए। यानी हमको ये फिलंदा ब्लैंक पूरे करना है। चलिए, पहले नंबर का आपका है, मैं भी आपको सारे नोट करवा दूं। 5 डैफ 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 ए। दूसरा है
0 डैफ 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 ए। तीसरा है सॉरी जो आपका था एट डैफ 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 ए 0 डैफ 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 ए। और 4 नंबर कितना दिया 4 डैफ 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 ए। तो चलिए इससे ही आप समझ जाओगे कि ये एलिमेंट हैं या नहीं हैं। चलिए बात करते हैं। वह बोल रहा है 5 डैफ डैफ ए। जी हमारा ए एक सेट दिया है, एक समुच्चय दिया है, तो इसमें आपको देखना है क्या इसमें 5 कहीं एलिमेंट हैं। बिल्कुल हैं। जब इसमें 5 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, क्या आएगा इसमें 5 एलिमेंट ए, यानी 5 किसका अवयव है, ए का अवयव है। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए 8 डैफ 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 ए, यानी 8 डैफ 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 ए। जो हमारा ए समुच्चय है, ए सेट्स है, क्या इसमें 8 आपको कहीं नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे 1 से लेकर और 6 तक एलिमेंट है। तो इसमें क्या आएगा, डज नॉट एलिमेंट ए, यानी जो 8 है, जो 8 है वह ए का एलिमेंट नहीं है, यानी ए का अवयव 8 नहीं है। तीसरे की बात करते हैं 0 डैफ 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 ए। अब इसमें आप देखिए हमारा जो उसने दिया था सेट, इसमें कहीं आपको 0 नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या आएगा 0 डज नॉट एलिमेंट ए, यानी 0 ए का अवयव नहीं है, या 0 एलिमेंट नहीं है ए का। अगली बात करें 4 डैफ 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 ए। तो हमारा जो ए सेट है इसमें 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 1 2 3, ये तो हमारे मैच हो रहे हैं। तो 4 एलिमेंट ए, यानी 4 हमारा किसका अवयव है, ए का। 5वां आप कर लोगे, 6वां कर लोगे, और बिल्कुल ये आप फिल इन द ब्लैंक्स आपको आसानी से आ जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरे की क्या दिया बच्चों, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। हमारे जो क्वेश्चन दिए हैं उसने ए बी सी डी ई एफ, यानी जो सेट्स के उसने नाम दिए हैं बच्चों। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, डी दे सकते हैं, ई दे सकते हैं, जी दे सकते हैं, एच दे सकते हैं, के दे सकते हैं। ये अपनी चॉइस के ऊपर हम जो चाहें वह दे सकते हैं। तो इसने चूँकि पहले से दिए तो हम इसी के अनुसार हमको मानना पड़ेगा, यानी रोस्टर रूप में लिखना है। और जो उसने रूप दिया है जो सेट बिल्डर का दिया है, तो रोस्टर रूप में क्या लिखा है उसने, उसने लिखा है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और -3, ये बच्चों -3 है, और -3 लेस दैन एक्स लेस दैन 7। हनी वह पूछ रहा है, इसका कहने का मतलब जो है कि एक्स का एक पूर्णांक है जिसमें वह -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो ये बच्चों ये क्या हो जाएगा, जब इसको सेट बिल्डर में हम लिखेंगे तो आपका जे हो जाएगा, रोस्टर रूप में जब हम लिखेंगे तो जे हो जाएगा आपका
ए बराबर ये आपका कितना आएगा, देखिए ये आपका -3 से बड़े कौन कौन से आएंगे आपके, देखिए बच्चों -2 आ गया, -1 भी -3 से बड़ा होता है, 0 आ गई, और इसके बाद कितने से छोटा लिखना है, 7 से, तो 1 2 3 4 5 6 ये इसका रोस्टर रूप हो गया। जे कौन से रूप में दिया था, जो सेट बिल्डर में दिया था, जे हमने रोस्टर रूप में इसको परिवर्तित कर दिया है। आगे का देखिए, अगला दिया है उसने सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में दिया है उसने बी एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए यहाँ बी बराबर 6 से कम है, किसकी बात कर रहा है, नेचुरल नंबर की, तो इसमें उसने एवन या ऑड नहीं पूछा, सिर्फ ओनली नेचुरल नंबर की बात की है, प्राकृत संख्या कितने से कम, 6 से कम, तो क्या आ जाएगा इसमें 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 6 नहीं लिख सकते हैं ना, कम की बोला है, जे इसका रूप हो जाएगा। तीसरे नंबर का देख लीजिए क्या पूछ रहा है, एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यानी बच्चों हमें ऐसी संख्या लिखना है जिसके अंकों का योगफल कितना हो रहा है, 8। अब आप विचार कीजिए ऐसी कौन कौन से हमारे काउंटिंग में हमारे डिजिट आते हैं, अंक आते हैं, जिनका हम टोटल करें तो 8 हो जाए। 17, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसके बाद बताइए 26, 8 हो जाएगा, 6 और 2 8, इसके बाद में और याद कीजिए 35, 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। और बताइए 44, यदि 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। है यही बोल रहा है ना, इनका योग कितना हो, 8 हो। और आगे बढ़िए और विचार कीजिए 53 हो जाएगा, 3 और 5 8, और देखिए आप 62 भी हो सकता है, जी हाँ 2 और 6 8, और कितना हो जाएगा आपका बताइए, और हो जाएगा आपका 71। जो हो गया, और ऐड 0 0 8 8, क्योंकि हम 0 में कितने ऐड कर रहे हैं, 8। यदि हम ऐसा लिखें 0 + 8 तो कितना आया 8, या हम ये लिखें 8 + 0 तब भी बच्चों कितना आया, यही आएगा ना आपका, और यही वह पूछ रहा है। चलिए चौथे की बात करते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक अवाज संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। आवाज़ कौन कौन सी होती हैं और वह कितने की भाजक होना चाहिए, 60 की यानी 60 की। तो देखिए हम लिखेंगे 2 60 की भाजक है, 3
3 भी है, 5। यहाँ बात चल रही है 60 की भाजक, यानी वह 60 की भाजक होना चाहिए, यानी 32 जा कितना 60, 23 जा 60 और 12 5 जा 60, तो ये 60 की भाजक हुई क्या नहीं। चलिए 5 नंबर की बात करते हैं बच्चों, क्या दिया है ई नंबर पे देखते हैं। वह पूछ रहा है, देखिए एक और आपको बात बता दें, कोई भी जो फैक्ट होता है उसमें अवयव एक एलिमेंट एक बार ही आता है, यानी कि आपका उसने यहाँ दिया है जो आपको बता दें। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम, इसको साफ कर लेते हैं बच्चों। TRIG ट्रिगोनोमेट्री METRY। अब इसका हमें सेट बनाना है, यानी किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो इसको रोस्टर रूप में लिखोगे, क्या ले लिया आपने, T ले लिया, फिर क्या ले लिया, R ले लिया, थोड़ा और दूर लिख देते हैं, फिर क्या ले लिया, I ले लिया, इसके बाद में N ले लिया, इसके बाद में O ले लिया, इसके बाद में M ले लिया, इसके बाद में E ले लिया, इसके बाद में क्या, फिर E पहला तो नहीं आया, M E ले लिया, ठीक। इसके बाद में T नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि T हमारा एक बार पहले आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या आएगा, T आएगा, फिर क्या आएगा, R आएगा, और फिर क्या आएगा, इसमें क्या छूट गया बच्चों, G नहीं लगा हमने, बिल्कुल ये छूट गया ना, ये हमारा यहीं से छूट गया। स्पेलिंग मैच कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, G आएगा, N आएगा, O आएगा, M आएगा, और फिर M के बाद में आपका E आएगा, और T नहीं आएगा, R नहीं आएगा, और फिर क्या आएगा, Y आएगा, ठीक। सिक्स नंबर की बात करते हैं बच्चों, क्या दिया है, वह पूछ रहा है F बराबर बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो हम क्या लिख देंगे, इसमें अभी आपको बताया एक एलिमेंट एक बार ही आता है, रिपीट नहीं होता है। तो E हमारा 2 बार है, T हमारा 2 बार है, और R हमारा 1 बार है, B हमारा 1 बार है। तो ये हो जाएगा B E T और R। ये हमारा कौन सा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है। ये 3 के उसने कितने दिए थे, 6 दिए थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इससे पहले अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, वो हमने रोस्टर रूप में लिखा था। तो रोस्टर रूप को हम टेबुलर भी बोलते हैं, याद रखें आप। यदि वह टेबुलर पूछे तो आप समझ जाएं कि रोस्टर को टेबुलर बोलते हैं। और समुच्चय निर्माण को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर बोलते हैं।
आपका फ़ोन नंबर का पहला क्वेश्चन दिया है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? फैट बिल्डर में। अब हम इसमें उसने कोई भी नाम नहीं दिया है, ये देखिए सिर्फ डिजिट दे दिए, यानी अवयव दिए हैं। अवयव को हमने क्या बताया था बच्चों? एलिमेंट, एलिमेंट बोलते हैं ना। तो इसको हम क्या नाम दें? मैंने बताया था आपको, इनको हम अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम जी बिल्कुल ए दे सकते हैं। चलिए लिखिए ए। अब बताइए बच्चों ये क्या हो सकता है? बिल्कुल एक्स सच दैट एक्स बराबर 3 पावर एन क्यों हो जाएगा? यदि 3 पावर एन हो जाएगा तो आप 3 की जगह 1 रखोगे तो ठीक है। 3 की पावर 1 यदि रखते हो तो 3 इंटू 1 बराबर आपका 3 आ जाएगा। लेकिन जब आप 3 की पावर 3 रखोगे तो फिर 9 हो जाएगा, और 4 रखोगे तो फिर 3 की पावर 2 रखोगे तो 9 हो जाएगा ना। ये देखिए 3 की पावर आपने 2 रखा तो आपका ये कितना आया? 3 इंटू 3 या 9 हो जाएगा। और 3 की पावर आपने 3 रख दी तो फिर ये तो और आगे बढ़ जाएगा ना। लेकिन हमारे डिजिट कितने हैं? 12 है, तो यहाँ 3 की पावर नहीं होगा। हाँ 3n हो जाएगा। लिखिए 3n जहाँ बिल्कुल 1 लेस देन एन लेस देन 4। ये आपका कौन सा रूप बन गया बच्चों? ये आपका फैट बिल्डर रूप बन गया। बिल्कुल। ये लेस देन के नीचे इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि इसमें हमारा 1 भी सम्मिलित है और इसमें हमारा 4 भी सम्मिलित है। ठीक, चलिए दूसरे की बात करते हैं। इसको हमने ए नाम दिया तो चलिए इसको हम बी नाम दे देते हैं। क्या दिया उसने? 2, 4, 8, 16 और 32। यानी अब इसका क्या हो रहा है? क्या लिखोगे? हाँ एक्स सच दैट एक्स बराबर हाँ 2 पावर एन जहाँ 1 लेस देन एन लेस देन 5। देखिए हम यदि 2 की पावर 1 रखते हैं तो 2 हो जाता है, तो 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 रखते हैं तो कितना? 4 आ जाएगा। 2 की पावर हम 3 रखते हैं 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 रखते हैं 16 आ जाएगा। और 2 की पावर यदि हम 5 रखते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। इसलिए 1 लेस देन एन और लेस देन 5, यानी इसमें हमारा 1 भी सम्मिलित है और इसमें हमारा 5 भी सम्मिलित है। चलिए आगे आपका है 5, 25, 125, 625। अब इसको हम टेबुलर में जे फैट बिल्डर में किस प्रकार लिखेंगे? तो बताइए बच्चों, आ रहा है आपको? आ रहा है तो चलिए बोलिए। जी हाँ, एक्स सच दैट एक्स बराबर 5 की पावर एन। जी जहाँ 1 लेस देन एन लेस देन 4। देखिए यदि हम 5 की पावर 1 रखते हैं कितना आएगा? 1 आएगा, 5 आएगा। 5 की पावर 2 रखते हैं 25 आएगा। 5 की पावर 3 रखते हैं 125 आएगा। और 5 की पावर 4 रखते हैं तो 625 आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको हमने बी दे दिया, इसको सी दे दिया बच्चों, और इसको डी दे दिया। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। आगे आपका कौन सा दिया है?
2 4 6 डैफ 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 डैफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये हो जाएगा आपका x सच दैट x बराबर समप्राकृत संख्याओं का संग्रह, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर जी कैसे नंबर हैं जे? इवन नेचुरल नंबर हैं। तो सम प्राकृत संख्याओं बिल्कुल का समुच्चय। इसको बंद कर दीजिए, जो हो गया आपका। आगे आप क्या नाम दे सकते हो? ई दे सकते हो। अगला आपका क्या दिया है? 1 4 9 डैफ 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 100। तो ये क्या होगा बच्चों? आ रहा है आपको? यस सर। आ रहा है तो बोलिए x सच दैट x बराबर पूरे वर्ग दिए हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर। हाँ एन स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एन जहाँ जहाँ वन लेस देन जहाँ 1 लेस देन एन एन लेस देन 10। 10 बिल्कुल हो जाएगा जी। क्योंकि यदि एन की पावर हम यहाँ 2 रखते हैं तो हमारा उसने लास्ट वाला डिजिट कितना दिया है? हमारा 100। तो हमारा यहाँ एन की पावर कितनी रखेंगे हम? एन की जगह अगर हम 10 रखेंगे तो 100 आ जाएगा। बिल्कुल। एन की पावर यदि हम 10 रखते हैं, एन की जगह पर हम यदि 10 रखते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 100। तो ये हमारे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ बच्चों? 4 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 का पहला क्या दिया है? ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। यानी यहाँ किस नंबर की बात कर रहा है वह? ऑड नंबर की। और कितना दिया है? कोई निश्चित नहीं है, यानी यह जा रहे हैं अनंत हैं। इनफाइनाइट है। तो ये आपका पहले ये बताएं बच्चों, ये उसने कौन सा रूप दिया है और हमको अब कौन सा रूप बनाना है? अभी हमने पढ़ा पिछले वाले क्वेश्चन में सेट बिल्डर दिया है, रोस्टर में कन्वर्ट करना है। जी जी बिल्कुल। ये हमारा उसने कौन सा दिया है? सेट बिल्डर दिया है और हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? रोस्टर में। तो चलिए जब हम सॉल्व करते हैं। ए बराबर देखिए एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। अब हमें वो नेचुरल नंबर लेना है जो ऑड होते हैं। तो देखिए 1 3 5 7 9 डैफ 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 और ये अनंत हैं, जा रहे हैं। दूसरे नंबर का देखें आप। दूसरे नंबर में वह पूछ रहा है, बी नाम दिया उसने, तो ठीक है हम भी बी मान लेंगे। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? -1/2 से बड़े लिखना है इसमें। हाँ -1/2 से बड़े आना है इसमें। तो आप बी नाम दे रहे हैं इसको। तो बच्चों बताइए क्या हो जाएगा ये? 0। क्योंकि -1 से बड़ा फिर क्या बचा? 0। तो 0 1 2 3 4 तक ही आएगा। 4 तक आएगा। क्यों आएगा 4 तक? क्योंकि उसने कितना दिया? -9/2। आपने रियल लाइन जानते हो ना आप? रियल लाइन में राइट हैंड में आपके प्लस के होते हैं और लेफ्ट हैंड में माइनस के होते हैं। यदि हम 5 यहाँ करते हैं तो फिर आप 9 कैसे कर पाओगे? इसलिए 4 का 4 लिखेंगे हम, क्योंकि 9 का हम आधा नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 तक ही आएगा। तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में वह पूछ रहा है सी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स वर्ग लेस देन 4।
यानी वह पूर्णांक है, और पूर्णांक आप जानते हो कि पूर्णांक माइनस के भी हो सकते हैं और पूर्णांक प्लस के भी हो सकते हैं। और कितना बोल रहा है वह? 4। यानी इस मतलब क्या होना चाहिए? स्क्वायर इनका वर्ग लगा है, पावर लगी है, x वर्ग लेस देन 4। यानी यदि उसका पावर करने के बाद हम निकालें तो वह 4 आना चाहिए बच्चों। ठीक, तो सी नाम दिया है उसने, चलिए सी दे देते हैं। बोलिए, आ रहा है समझ में? -2। बिल्कुल, क्योंकि रियल लाइन में लेफ्ट हैंड में माइनस के और राइट हैंड में प्लस के, तो -2 -1 0 1 और 2 ये हो जाएगा आपका। क्योंकि यदि इसकी हम पावर करेंगे तो 4 आएगा कि नहीं? 2 की पावर करेंगे 4 आ जाएगा। -2 की पावर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 आ जाएगा। चलिए 4 नंबर का देखिए। डी बराबर एक्स सच दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो आप इसमें का अभी पहले ही बच्चों पढ़ चुके हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता है, तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आप डी नाम दे देंगे, लेटर रिपीट नहीं करना है। डी नाम देने के बाद आपका क्या आएगा? एल ओ बाय ए। क्या आया जे? लॉया। 5 नंबर का देखिए, ई नाम दिया है, ई नाम दे देते हैं। एक्स सच दैट एक्स बर्फ़ का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो बच्चों हमारे 1 ईयर में ऐसे कौन कौन से मंथ होते हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं, वो हमको इसमें लिखना है। तो बताइए, जानते हो आप कौन कौन से दिन होते हैं? बोलिए। फरवरी, बिल्कुल, फरवरी, अप्रैल, अप्रैल, जून, सितंबर। ये आपके ऐसे मंथ हैं। सितंबर, इसके बाद नवंबर। ये आपके वो मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। 6 नंबर का देखिए, डी ई हो गया, ऐप नाम दे दीजिए क्योंकि उसने दिया ना। पढ़िए इसको। अब बच्चों वह बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। यानी व्यंजन मीन्स क्या? कॉन्सोनेंट। तो देखिए, जो के से पहले आता है ए नहीं आएगा, क्योंकि ए क्या होता है? वॉवल्स होता है। तो बी, सी, डी, ई नहीं आएगा। क्यों? वॉवल्स होता है। एफ, जी, एच, जे। जे हो गया आपका प्रश्न नंबर 5 क्लियर। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर समुच निर्माण रूप में वर्णित समुचों का सही मिलान कीजिए। अब देखिए 1 2 3 6। अब इसमें देखिए आप, ये मैचिंग आपकी किससे होगी? विचार कीजिए, देखिए किसमें मिल रहा है आपका। देखिए आपका एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और वह कौन किसकी वाचक है? 6 की वाचक है। तो ये आपका बच्चों 6 से मैच हो रहा है, तो लगाइए 6। 2 नंबर का देखिए 2 3। अब आप राइट हैंड के पढ़िए। पहले आप राइट हैंड में ये देखें, पहले नंबर का ही देखें, एक्स सच दैट एक्स एक अवाच्य संख्या है और 6 की भाजक है, क्योंकि 2 और 3 आपका 6 का भाजक है ना। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। तो इसको ए नंबर से मैच कीजिए। अगला देखिए, ये तो आप मिला ही लोगे। तीसरे नंबर का क्या दिया उसने?
हाँ जे राइट हैंड में उसने सही मैथमेटिक्स दिया है, उधर लेफ्ट हैंड में कुछ उसने अल्फ़ाबेट इसमें कम ज़्यादा कर दिए हैं। तो देखें तो आपका ये बिल्कुल मैच हो जाएगा। अलग अलग करके दिए है ना, क्योंकि आपको पता है कोई भी लेटर बार बार रिपीट नहीं होता है। ये अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ाया आपको और बताया। आगे का देखिए 4 नंबर का 13579। तो अब आपका कौन सा बच रहा है 13579। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका एक सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम मीन्स ऑड। ये कैसे नंबर है आपके, ऑड नंबर। तो बच्चों आज की हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो आपको बच्चों अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अगली एक्सरसाइज का वीडियो जल्दी अपलोड कर सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।